अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। मेरा नाम है रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है हांडी कबाब। ये बकरा ईद की मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है, तो मैंने सोचा क्यों ना बकरा ईद से पहले आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है मैंने हाफ kg, प्याज ली है मैंने 5 से 6 अदद मीडियम, धनिया मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच, 2 टमाटरों की मैंने प्यूरी ली है, दही ली है मैंने 1 कप, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, भुने हुए चनों का पाउडर लिया है 2 टीस्पून, अंडा लिया है 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें ली हैं मैंने 4 से 5 अदद, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। कीमा यहाँ पर मेरे पास मोटी मशीन का था, मैं इसे मज़ीद चॉप कर लूँगी। कबाब के लिए जो हमें कीमा चाहिए वो बारीक चाहिए। अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, भुने हुए चनों का पाउडर 2 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं, चॉप्ड हरी मिर्चें 1 टीस्पून, धनिया 3 से 4 चम्मच, गरम मसाला हाफ टी स्पून, अंडा 1 अदद। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया और चॉप्ड अनियन शामिल कर देंगे, ऑलमोस्ट 5 से 6 चम्मच, और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मेनवाइल हम इसका मसाला तैयार करते हैं। एक पैन में ऑयल शामिल कर दें और इसमें चॉप्ड अनियन शामिल कर दें 1 कप और इसे फ्राई कर लें। आपने इसे ब्राउन नहीं करना है, आपने जस्ट इसको पिंकिश सा कलर देना है कि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर लें और 1 मिनट के लिए इसे भून लें। तमाम स्पाइसेस शामिल कर दें, पिसी और कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, और इसे भून लें। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे भून लेना है। साथ ही इसके जो चॉप्ड हरी मिर्चें बची थी वो भी शामिल कर दें और इसे भून लें। अब इसमें दही शामिल कर दें। इसे आपने जब तक कुक करना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इसको हम रख देंगे भूनने और साथ जो कबाब हैं अब वो हम बना लेते हैं। देखिए कबाब का मिक्सचर हमारा कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब आप इसके कबाब बना लें। आपने इस तरह लंबाई में सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। एक मुट्ठी के जितने जो है वो कबाब बना लें। इस तरह तमाम कबाब तैयार कर लें। तो चलिए अब कबाब को करते हैं फ्राई। एक पैन में ऑयल शामिल कर दें और अब इसमें 1 बाय 1 कबाब ऐड कर दें और इनको फ्राई कर लें। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें और इस तरह जो है वो इनको फ्राई कर लें। आप कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब इसे आप डिश आउट कर लें। चलते हैं मसाले की तरफ। मसाला देखिए हमारा हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब 1 बाय 1 आपने बड़े एहतियात से प्यार मोहब्बत के साथ कबाब को मसाले में शामिल करना है और इसे देखिए इस तरह से मिक्स करना आपने। अब इसे आप कवर कर दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है वो कवर अप करने के बाद इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर दें। इससे सालन में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से हांडी कबाब हमारे तैयार हैं। अब हम इसे कोयले का धुआं देके रेसिपी को मज़ीद 4 चांद लगा देंगे। कोयले का लगा देंगे धुआं। ऑयल शीट नहीं है तो रोटी का टुकड़ा या कटोरी लेकर आप उस पर कोयला रखकर ऑयल शामिल करके फौरन से आपने ढक्कन बंद कर देना।
तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसे दम देना है। जी तो मजेदार से हांडी कबाब तैयार है। इसे आप सलाद, रायता, कोल्ड ड्रिंक और नान के साथ सर्व करें। ईद पर मेरी ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।